मुंबईकरों के लिए अंधेरी के वर्सोवा में एक आलीशान गार्डन खोला गया, जिसका नाम मशहूर सिने अभिनेता के जवाहर ताराचंद कौल रखा गया है। सिने अभिनेता सोनू सूद समेत सांसद गजानन कीर्तिकर, परिवहन मंत्री अनिल परब, पालक मंत्री असलम शेख सहित कई बड़ी हस्तियों ने इस मौके पर हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बाइट मांगे थे। आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर एक ख़ास इंसान की वजह से आई हूँ और वो है हमारे अजय कौल सर। आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा होगा और थोड़े कुछ साल में पॉलिटिक्स में भी थी, लेकिन पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद या उसके पहले मैंने पढ़ाई शुरू की इस उम्र में। और अजय कौल सर एक्चुअली मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि मैंने उनके कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि अजय सर के कॉलेज
और उनके प्रोफेसर्स इतने सपोर्टिव हैं। CWC लॉ कॉलेज की बात कर रही हूँ जो मलाड में है। मैं वहाँ सुबह सुबह जाती थी, लेक्चर अटेंड करके फिर शूटिंग पे जाती थी। इस तरह मैंने अपनी वकालत पूरी की और फिर LLM पूरा किया, और अब मैं आज एक वकील भी हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि अजय जी जो हैं, ना ही सिर्फ मेरे एजुकेशन या मेरे लॉ या वकील बनने में उनके हिस्सेदारी है, बल्कि जब तक मैं पिछले 35 साल से जब से सोशल वर्क कर रही हूँ मुंबई में आने के बाद, अजय जी के पास मैं अलग अलग दरख्वास्त लेके गई थी। कभी आंगनवाड़ी सपोर्टर्स को की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, कभी स्कूल में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कभी उनके कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए। बल्कि यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने उससे भी बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे कई बच्चों को जब मैंने उनसे गुजारिश की तो कभी उन्होंने मुझे ना नहीं कहा। हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों के लिए सामने आके खड़े होके उनकी मदद करना, सहानुभूति जताना हमेशा से रहे हैं। और ये बात अजय सर और शबनम जी के खून में है, इसीलिए आज हम उनके फादर के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि एक ज़ोरदार ताली इस परिवार के लिए हो जाए। मीका जी हमारे बहुत अजीज़ दोस्त, और आज जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोनू सूद साहब, हमारे असलम भाई, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, मैं सबसे पहले अजय सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो उन्होंने इस खुशी के मौके पर मुझे बुलाया। अजय सर के साथ मेरा ताल्लुक़ मेरे ख़्याल से 25-30 साल पुराना है। जब मेरे बच्चे इनकी स्कूल में पढ़ा करते थे और मैंने इन्हें वहाँ से लेके यहाँ तक का इनका जो सफ़र है ये देखा है, इनकी मेहनत देखी है, इनकी कोशिशें देखी है। जो ये स्कूल है यहाँ पर, इसमें कहाँ कहाँ जाकर ये अजय साहब चाहते थे कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले, इसलिए एक एक घर जाकर लोगों को कन्विंस करना, उन बच्चों को बुलाना और पढ़ाई करवाना, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने ये मुश्किल काम किया और आज स्कूल से कितने बच्चे लोग जो है वो एजुकेशन हासिल करके आज एक मुकाम पर खड़े हैं। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। मैं तब से जानता हूँ अजय सर को, और उसी के बाद इनसे अक्सर मिलना हुआ, और हर मुलाकात के बाद धीरे धीरे मेरे दिल में इनकी जो इज़्ज़त है और जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। जब मैंने देखा कि ये एक इंसान लोगों के लिए कुछ वाकई करना चाहता है, बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी लालच के, बिना कोई अपने नाम को बढ़ाने की लालच के, हर चीज़ से ऊपर उठकर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया है। आज चाहे यहाँ पर स्कूल हो, ये मोहल्ला कमेटी जो हो, इन्होंने बहुत कोशिशें की है कि यहाँ पे ये पूरे लोग जो हैं इस इलाके के एक बहुत ही बड़े और अच्छे और खुशहाल परिवार की तरह आपस में मिल के रहें। और इसके लिए मैं इनको सलाम हमेशा करता रहा हूँ कि ये जो भावना है, ये जो एहसास है, ये बहुत बड़ा है कि हम सारे लोग बहुत एक से मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी तादाद में बैठे हैं। जब मैं आ रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं ये महसूस कर रहा था कि गर्मी बड़ी है, लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अटूट रिश्ता जुड़ा हुआ है अजय कौल जी के साथ, जिनके कारण आज आप के सबके चेहरों पर इतनी बड़ी खुशी है। और मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे मदर के नाम पर भी एक रोड बनी पंजाब के अंदर। प्रोफेसर सरोज सूद वो पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, और एज अ सन, उनके बेटे होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज मेरे मदर के नाम पर एक रोड बनी है। और आज जब मैं अजय कौल जी को देखता हूँ
और उनके पूरे परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस फैमिली के लिए जब जो उनके बड़े होते हैं उनके नाम पर गार्डन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है वो ये होता है कि ये जो इंसान के नाम पर जो चीज़ बनाई गई है उसने बहुत कमाल का काम किया होगा, बहुत जिंदगियां बदली होंगी, बहुत चेहरों पर वो खुशियां लाई होंगी। इसके कारण आज उन्हें वो ऑनर दिया गया है और ये हमें इंस्पायर करता है और आप सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें या वो मैसेज दे सकें कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर वो लोग चले हैं जिन्होंने वो नाम कमाया है। और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना कि हम भी वो करें। वो बोलते हैं, मेरी मदर हमेशा एक चीज़ बड़ी कमाल की कहा करती थी कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे अगर आप 2 साल पहले पूछते या 2.5 साल पहले पूछते कि लोगों को घर कैसे भेजा जाता है, उनके इलाज कैसे कराए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया कैसे जाता है, उनको जॉब कैसे दिलाए जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं उस रास्ते पर चलना शुरू किया, लोग मिलते गए और साथ जुड़ते गए और परिवार बड़ा होता गया। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने मेडिकल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स, एजुकेशन के फील्ड में अजय कौल जैसे विजनरीज मिले जिन्होंने बोला कि चलो साथ में मिलकर हम लोग ज़िंदगियां बदलते हैं। और उसी जर्नी पर आज मैं चल रहा हूं। मुझे पता है कि सफ़र बड़ा लंबा है, मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन मिल ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 2 शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी के। एक होता है कोशिश और एक होती है उम्मीद। जब लोग आपसे कोई उम्मीद लगाकर आपके घर पर आते हैं या आपके पास आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि शायद मैं इस इंसान से मिलूंगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और उस बदलाव लाने के लिए आप उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो भी लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं उनके लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कामयाब होते हैं नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़िंदगियाँ बदलेंगी ज़रूर। और मैं आज पूरे परिवार को सर आपकी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है। और आई एम श्योर कि इस भीड़ में जितने लोग हैं वो भी बहुत सारे इंस्पायर होंगे आज और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आज मेरे भाई असलम शेख भाई बैठे हुए, मेरा इनका रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैंने शुरुआत की थी ज़िंदगी में एक्टर बनने की तब से मैं जानता हूँ। और मुझे याद है कि कोरोना के दौर में भी जब ट्रेन्स भेजी जा रही थी, बसेस भेजी जा रही थी, तो मैं इनको ही बड़ा परेशान करता था आधी रात को कि भैया 2000 लोग आज और खड़े हुए हैं, 4000 लोग और खड़े हुए हैं, परमिशन चाहिए। आधी रात को कभी भी असल भाई ने ये नहीं बोला कि वक्त लगे और फटाफट करते गए। तो आई थिंक मैसेज ये था कि जब आप किसी अनजान इंसान के लिए कुछ मांगते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है साथ में आपकी मदद करने के लिए। और आज इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आवाज़ दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जो रास्ते पर चले हैं उसमें आपका हाथ थामूँ, आपसे कुछ सीखूँ और अपना जो परिवार है लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का और बड़ा हो सके और हम मिलकर बड़ा करेंगे। धन्यवाद। हमेशा खुश रहें। और जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि हमेशा याद रखें, जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो इसलिए ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि कौन मुश्किल में तकलीफ में आएगा और आपसे मदद मांगने आएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है तो इसका मतलब आप ऊपर वाले के बनाए गए वो जरिया बन चुके हैं। आपको सिर्फ जरिया बनना है। और अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत पैसे कमा लूँ, मैं बहुत कामयाब हो जाऊँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊँ, बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँ और फिर मैं उसके बाद मदद करना शुरू करूँगा। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मदद करने के लिए ना तो पैसा चाहिए, ना कामयाबी चाहिए या नाम चाहिए, सिर्फ एक जुनून चाहिए। और फिर देखिएगा आप वो कर जाएंगे जो बड़े से बड़े तुर्रम खां नहीं कर सकते। और आप ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप ने ये इज़्ज़त नवाजी है। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच मैम, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। चले गए हमारी दूसरी बहन जो जिनके प्रयत्नों से आज ये हुआ नामकरण, ऐसे हमारी खोपड़े मैडम और उपस्थित मंच में सभी साथियों। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी शिद्दत की है। मैं भी सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैंने किशोरी ताई से बोला कि आप रिबन काट देना, हम लोग बाजू में खड़े रहेंगे और ये कार्यक्रम जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि हम लोग सब जो हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। इससे हमारे अजय कौल के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। वो जितना लोगों का काम करते हैं उतनी जो है आप लोगों की दुआएं मिलती है और वो जवान होते जाते हैं। मैंने उनसे बोला भाई इतनी पब्लिक आप यहाँ ले आए हो आज नामकरण के लिए, कहीं आप दूसरे एंगल से तो नहीं सोच रहे हो कि फिर कीर्तिकर मैडम और आमदारों और कोपड़े मैडम को सोचना पड़े? तो बोले नहीं नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं सोचता। बोला अच्छा है, मत सोचो, वरना हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कहाँ जाए। ऐसा काम करते हैं, लोगों का दिल से जो है उम्र नहीं देखते हैं, वक्त नहीं देखते हैं, जो कुछ उनका बन सका। यानी आज 100, 200, 500, 1000 ने, जैसे कीर्तिकर साहब ने बताया, हजारों बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं आज उनके वालिद के नाम से, जवाहर जी के नाम से आज उद्यान हो रहा है, जवाहर कौल के नाम से, तो कहीं ना कहीं पुण्यता होगी उनमें कि आज उनके इतने बच्चे जो हैं आज समाज के कामों में लगे हुए हैं। बहुत बुरा से बुरा दौर मेरे ख्याल से ये जनरेशन ने देखा जो यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इससे पहले जो थे वो देखे नहीं होंगे, क्योंकि पेंडेमिक जो कहते हैं वो 100 साल में एक बार आता है, और हम लोगों ने वो दौर देखा। और मैं हो गया, किशोरी ताई हो गई, हम लोग दिन रात लोगों की सेवा कर रहे थे। इसकी जवाबदारी हमारे पे थी। हमने वो पदवी ही इसलिए ग्रहण की थी कि लोगों की सेवा कर सके। लेकिन 2-4 नाम ऐसे हैं जिनकी अगर मैं बात नहीं करूं और वो सामने है और उनकी मैं अगर प्रशंसा नहीं करूं तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा। अब अपने लेवल पे अजय कौल जी जितना जन सका, किसी की फीस माफ कर रहे हैं, किसी का एजुकेशन के बारे में जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, कहीं दवाइयाँ दिला रहे हैं, कहीं खाने पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं मुंबई शहर का पालक मंत्री था तो पूरी की पूरी ट्रेन, यानी आप बिलीव नहीं करोगे कीर्तिकर साहब, अख्खी ट्रेन म्हणजे एका ट्रेनचा बुगी नाही तर संपूर्ण ट्रेन मागायचं काम हा सोनी सूद करत होता। आणि रात्री 2 वाजता फोन करायचा, रात को 2 बजे, कभी 3 बजे। और उस वक्त तो ऐसा था, कोविड के दौर में तो ऐसा था कि बहू जो है वो सास के पास नहीं जा रही थी, बाप जो है वो बेटे से दूर जा रहा था, कहीं उसको कोविड ना हो गया। ऐसे में मास्क लगा के कहीं प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हुए, कहीं बसेस छोड़ रहे हैं। और काम ऐसा करो ना कि जाने के बाद, जैसे आज जवाहर जी के नाम पे लोग कहीं गार्डन बना रहे, कहीं चौक बना रहे हैं, काम ऐसा करो कि लोग नाम ले। कुछ लोग तो हैं जीते जी सबसे बड़ी पदवी में पहुंच गए और जीते जीते ही अपना नाम सब जगह दे रहे। ऐसा काम ही क्यों करो कि तुमको पता है कि बाद में तुम्हारा कोई नाम ना ले। मैं ऐसे नाम ओपनली नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग समझदार हैं। आज लोग समझते हैं कि लोगों का जीतना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, असली जिंदगी वो होती है जो औरों के लिए हो, जो औरों की मुसीबत के लिए हो, जो औरों की सुख दुख में खड़े। अब मैंने कई एक्टर्स का देखा, बहुत से एक्टर्स को जानता हूँ, सोनू जानता है मेरे से, सोनू सामने मेरा दोस्त है करके नहीं कह रहा हूँ, जितना वो मेरा दोस्त है उतने ही जो है उनके लेवल के भी मेरे कई दोस्त हैं, वो भी जानता है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ और उनके मुंह पे बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ, सोनू ने कभी मुझे क्या सैंडविच खिला दिया या चाय पिला, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से लोग कोविड खत्म होने के बाद में कोई अपनी अच्छी घड़ी खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ियाँ खरीद रहा है, बोले इतना पैसा कमाया, मर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हो गया, हजारों 10-15 हजार करोड़ लोगों को जो है चेटी देने का काम किया, घर में बैठे बैठे आवाज नहीं आने दिया। उसी तरीके से सोनू के बाहर जो है टीवी में देखता हूँ, लाइन सुबह उठते ही लोग जो है चले जा रहे हैं, लोग बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। और ऐसे नेक आदमी से जो आज उद्घाटन करने का काम अजय कौल जी आपने किया, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग तो आएंगे ही, हमारा तो पूरा कीर्तिकर साहब हो गया, मैं हो गया, नगर सेवक मैडम हो गई, हमारी जो माजी महापौर मैडम हो गई, हम लोग तो आपके साथ, जब आप बोलोगे आपके साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार है। आप ही एक ऐसी शख्सियत हो जो सारे लोगों को एक डाइस पे लाके सारे लोगों को मजबूर करता है कि आप अच्छा काम करते हो, ये बोले, और आपको देख के बाकी के लोग जो है उसकी सीख ले। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार को जो है बहुत सारी शक्ति मिले, क्योंकि जो बाप और माँ के गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं, और वही जो है उस चीज़ को समझ सकते हैं, समस्या समझ सकते हैं। इसलिए लोगों को घर गृहस्थी के बारे में समझने के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी बातें हैं, बहुत सी करनी थी, लेकिन मैंने सोनू जी को जाना था। मैं बोला गिन के 3 मिनट बोलूँगा, उनको शायद कहीं पे जाना है, मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि महापौर मैडम और कीर्तिकर साहब और सब लोग और अब आए और हम लोग और टाइम पे मतलब इस माइक को और तकलीफ ना देते हुए सीधा ये जो अपना दिया जलाने का कार्यक्रम है वो करें और जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि हमारी बहनें भी बहुत देर से अपना पल्लू से अपने आप को हवा देने का काम कर रही है। हमारे भाई भी सोच रहे हैं कि सीट गर्म हो गई, चलो जल्दी जल्दी करें। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जवाहर जी के आज आपने जो बनाई थी वीडियो, उनमें हर उस चीज़ की झलक थी। कहीं देवानंद भी दिख रहे थे, कहीं जॉय मुखर्जी भी दिख रहे थे। अरे जवाहर जी ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया। वो मुंबई शहर में जिस तरीके से लोग फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्में बनाई थी। खुद जो है अच्छा एक कलाकार थे, उन्हीं के नाम पे आज जो है यहाँ पे गार्डन का नाम रखा गया है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। सारे खासदार भी यहाँ पर हैं, मंत्री भी यहाँ पे, माजी महापौर भी हैं, कलाकार भी हैं और ये जो कौल साहब हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? ऑल द बेस्ट, बहुत कमाल किया। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी ने कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी ज़रूर बदली होगी, इसलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं और इंस्पायर करते हैं। मैं पूरे परिवार को, अजय कौल साहब को खासकर ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और ऐसे ही इंस्पायर करते रहे। असं नेहमी म्हटलं जातं, आई वडिलांचे संस्कार घेऊन मुलगा जेव्हा पुढे जातो वयात सुद्धा ते इतकं समाजासाठी काम करतायत, तर जिथे कुठे जवाहर सर असतील ते त्यांना आशीर्वाद देत असतील की तू चांगलं काम करतोय. आणि एका वडिलांचा चांगला मुलगा म्हणून अजय कौल साहेबांना मी आभार मानेन की खूप तुम्ही समाजासाठी करताय. त्यांच्याबरोबर असलेले प्राशांत काशी हे एका नाण्याच्या 2 बाजू आहे. एकाला असं हे केलं तर दुसरं पण तसंच आहे. त्यामुळे दोघं मिळून जे काही काम करतात आज समाजामध्ये, अजय कौल सर मला हॅट्स ऑफ. वो सबको इंस्पायर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर हैं। और मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि अजय कौल साहब का काम सभी ने देखा है, जितने कमाल से वो करते हैं, ज़िंदगी बदलते आए हैं। और आई थिंक ये और भी अभी इंस्पायर करेगा दूसरों को, वो भी ऐसा ही काम करें और ज़िंदगी बदलें। काय बोलू मी आता, झालं ना किती, परत परत तेच बोलू का? चला. अर्पण सोहळ्याला अजय कौल यांचे सर्व चाहते आज येथे उपस्थित होते आणि त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी ते आले होते. जवाहर कौल यांचं सिनेक्षेत्रातील योगदान असेल आणि त्यांचे सुपुत्र अजय कौल यांचं या विभागामधील समाजकार्य असेल, या सगळ्या कार्याचा गौरव या उद्यानाच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर आम्ही ठेवलेला आहे. आमच्या नगरसेविका प्रतिमा खोपडे यांनी या उद्यानाचं निर्माण केलं, पण त्याचबरोबर याचं नाव देखील सरांच्या वडिलांचं ठेवलं, जेणेकरून ह्या दोघांच्याही कार्याच्या कर्तृत्वाचा एक सन्मान आज त्या निमित्ताने आज आम्ही केलेला आहे. मला असं वाटतं की अजय कौल यांनी ज्या समाजकार्यामध्ये जे योगदान दिले आणि राजकीय लोकांना बरोबर घेऊन त्यांची योगदानाची जी काही पद्धत आहे की गरीबातल्या गरीब माणसाला त्याचा न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्याला मदत देण्यासाठी ते सतत धडपडत असतात. त्यांचा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आता जो आहे की पाळीव प्राण्यांना दफनभूमी या विभागात नाही आहे, तर ती दफनभूमी देखील पाळीव प्राण्यांना मिळाली पाहिजे यासाठी ते सतत प्रयत्न करत आहेत. मला असं वाटतं की ते काम आमच्या हातून व्हायला पाहिजे किंवा होईल आणि आज त्यांनी जी काही अपेक्षा व्यक्त केली ती पूर्ण होईल. उत्तर सभामध्ये देवेंद्र फडणवीसने मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की ठाकरेची सभा मास्टर सभा नव्हती, लाफ्टर सभा होती. हे असं आहे की कालची सभा अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलेली आहे. आता ज्यांनी ती सभा बघितलेली आहे त्यांना ती लाफ्टर आहे का मास्टर आहे की काय आहे हा प्रत्येकाने बघितलेली, ज्यांनी जी सभा बघितलेली आहे अशी सभा आजपर्यंत मुंबईत कधी झाली नव्हती. याच्यापुढे होईल असं वाटत नाही आहे. त्यामुळे आता विरोधक जे काही विरोधक म्हणून जे काही बोलतील त्याला काही अर्थ नाही, कारण
याची देही याची डोळा सगळ्यांनी ही सभा बघितलेली आहे. ठाकरेंच्या भाषण सोनियांना समर्पित होता, तसा प्रकारचा टीका केली. नाही, आता असं आहे की त्यांना टीका काय करायची आहे, काय ना काहीतरी त्यांना बोलायला पाहिजेच. त्यामुळे आम्ही त्याच्यावरती काही उत्तर देत नाही आहे. आमचं काम आम्ही केलेलं आहे. आमचं जे काय म्हणणं होतं ते माननीय पक्षप्रमुखांनी आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कालच्या सभेत सांगितलेलं आहे. धन्यवाद. देखिए, हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मलाड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने चौक नाम मेरे पिताजी के नाम पे दिया है और यहाँ पे उद्यान को नाम दिया गया. तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बड़ी सम्मान और गर्व की बात है. सर, कब आपने सोचा कि उद्यान का उद्घाटन करना चाहिए सर? हाँ, कब आपने सोचा कि इस उद्यान का उद्घाटन करना चाहिए डैडी के नाम पे? नहीं, क्या था कि यहाँ की जो नगर सेविका थी प्रतिमा खोपड़े जी, तो उन्होंने ये सुझाव किया कि ये उद्यान जो है वो आपके पिताजी के नाम पे दिया जाना चाहिए और उस वक्त उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए. सर, जो अभी इतना आप काम कर रहे हैं इसके आगे और क्या क्या है, कुछ थोड़ा बताइए. सामाजिक कार्य का तो कोई अंत नहीं होता है और जैसे जैसे सामाजिक कार्य की ज़रूरत होगी समाज में, उस तरीके से हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे. थैंक यू सर. चलिए.